बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान नेवी में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.joinpaknavy.gov.pk। ये आप सिंपली ये भी सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन पाक नेवी। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट ओपन होती है। आप ज्वाइन पाक नेवी पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट में आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने अप्लाई करने के लिए सिविलियंस पर क्लिक करें। यहाँ पर सिविलियन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अगर आप ऐड चेक करना चाहते हैं तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड चेक कर सकते हैं और ये सारी कैटेगरीज चेक कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, किस पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं और पंजाब के लिए कितनी सीट रखी गई हैं, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान, इसके बाद है सिंध के लिए और फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर और अकलियत के लिए कितनी को सीट्स रखी गई हैं, ये आप सारी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल समझते हैं अपने आप को, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन। आप एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर एड सिविलियन बैच A 2026 इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है ब्रांच। यहाँ पर आपने ब्रांच पर क्लिक करना है। जिस ब्रांच में भी आप जाना चाहते हैं वो उस ब्रांच पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है PNR एंड SC, ये जहाँ पर भी ये आपने इंटरव्यू देना चाहते हैं और वहाँ पर या टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेक्टर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है कि जो भी आप टेस्ट जिस डेट को भी टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद टेस्ट टाइम यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है, जिस टाइम भी आप टेस्ट देना चाहते हैं। इसके बाद है सिविलियन अप्रेंटिस, यहाँ पर आप इसकी ये ओहदे का नाम लिखा गया है। इसके बाद आप यहाँ पर जेंडर चेक कर सकते हैं कि किस जेंडर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इसके लिए एज क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है, अगर आप ये इसमें अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप बैच को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद दोबारा आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट डेट आपने सिलेक्ट करनी और टाइम भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट टाइप। आपने कैंडिडेट की टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आप सिविलियन हैं या इन सर्विस हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। डिसेबिलिटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सन और डॉटर और स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ, आपके वालिद या वालदा दौरान सर्विस गवर्नमेंट सर्विस के दौरान वफात पा गए हैं। अगर पा गए हैं तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप की कौन सी कैटेगरी है, सन या डॉटर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ है, या आपके जो अगर आप मेल हैं और आपकी वाइफ दौरान सर्विस वफात पा गई तो आप यहाँ पर स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस डेथ आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आप फीमेल हैं और आपके वालिद आपके जो शोहर हैं वो दौरान सर्विस वफात पा गए हैं तो यहाँ पर आपने स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस पर क्लिक करें। ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इस पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है मिलिट्री, क्या आप मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप मिलिट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपलोड पिक्चर के बटन पर क्लिक करके अपने पिक्चर को अपलोड करें। यहाँ पर ये कहता है कि आपने जो पिक्चर है वो 20 KB से ज़्यादा वाली पिक्चर अपलोड नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पर कहता है कैंडिडेट नेम में आपने मुकम्मल अपना नाम लिखना है जो आपके CNSE पर लिखा गया। अगर आपका CNSE नहीं बना हुआ तो फिर आपने अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई। इसके बाद कैंडिडेट CNSE यहाँ पर आपने अपना बेफाम नंबर या शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद फादर नेम में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद फादर CNSE यहाँ पर वालिद का शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, आपकी जेंडर कौन सी है। इसके बाद मैक्स मेल हाइट, आपकी हाइट कितनी है, जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर आपने 5 फीट और इसके बाद इंच यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मार्शल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद रिलीजन यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर क्लिक करके अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने सिलेक्ट करना है।
जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने पहले ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करें, इसके बाद डेट सेट कर दें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आपने मुकम्मल अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट मोबाइल नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर आप अपने वालिद का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद फादर मोबाइल नंबर में अपने वालिद का मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर कहता है सिलेक्ट डिग्री। आपने डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड, यहाँ पर आपने बोर्ड ये सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड था वो यहाँ पर आपने, या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन परसेंटेज, जो भी आपने परसेंटेज हासिल की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है, यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं आपका पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने फिर एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिस ब्रांच में भी, किसी और ब्रांच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने फिर ये सेंटर सेलेक्ट करना है। ये सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टेस्ट डेट, यहाँ पर आपने टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना है और उसके बाद दोबारा आपने वही सेम प्रोसेस करना है जो आपने पहले वाला प्रोसेस किया। अपने अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप को किस तरह से डाउनलोड करना है। ये इसके लिए आप इसको बैक पर यहाँ पर लेकर जाएं। ये यहाँ पर आपके सामने ये कहता है रजिस्ट्रेशन स्लिप। आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने डाउनलोड, आपके सामने कहता है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप। आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करें। इंटर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपके सामने शो हो जाती है। वहाँ पर आप अपना टेस्ट सेंटर भी चेक कर सकते हैं और अपना वहाँ पर अपने सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद आपने वहाँ पर टाइम भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइम आपका पेपर होगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान नेवी में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात के समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।